हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो वैसे तो मैं कहीं जा रहा था आउट ऑफ सिटी और कुछ खाने के लिए मैं रुका था और बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ भाई, 4-5 घंटे हो गए मुझे। तो मैंने सोचा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। इतने में मैंने चेक किया कि 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। और आज मैं एक एक करके आपको नहीं बताऊंगा कि किस कार का क्या चल रहा है। आज हम मल्टीपल कार्स के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मेरा प्लान क्या है ना, मैं आपको आज कार रिकमेंडेशन भी दूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि खाली रिपोर्ट मत बताओ, ये भी बताओ कि कौन सी कार लें। तो सबसे पहले 20 से 25 नंबर पे जो गाड़ियां आई हैं उनको हम देख लेते हैं। आप लोगों को भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे है ओरा, टियागो, XUV 3XO, हाई राइडर और इनोवा हाई क्रॉस एंड सॉरी XUV 7XO भी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ XUV 3XO की, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है, इसकी बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि आप इसको रेकमेंड क्यों नहीं करते हो और करोगे तो किस बेसिस पे करोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे क्वेरी आती है कि हाई माइलेज कार बताओ। एंड XUV 3XO क्या है ना, वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। तो अगर आप थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो XUV 3XO कैन बी अ बेटर चॉइस, अगर आपका बजट जो है 12-13 लाख रुपए की रेंज में रहता है। 22nd स्पॉट पे हाई राइडर भी है। तो देखो ये वही चीज है जो ग्रैंड विटारा वाला सीन है। अगर आपको अर्जेंट है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चाहिए, माइलेज के हिसाब से चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप भाई जाओ और ये गाड़ी ले लो। और वैसे थोड़ा सा रुकना समझदारी हो सकती है, क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों के फेसलिफ्ट आपको काफी जल्दी देखने को मिलेंगे। Hyundai Aura और डिजायर का बहुत सिंपल हो चुका है। अगर आपको माइलेज सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो डिजायर ले लेना। अगर आपको इंजन रिलायबल चाहिए, साथ ही में 4 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए, पावर डिसेंट चाहिए, तो Aura लेना। अगर हम 20 से 15 स्पॉट्स के बारे में बात करें तो काफी सारी गाड़ियां यहाँ पे। XUV 7XO बेस्ट चॉइस रहेगी अगर आपका बजट जो है 15 से 18 लाख के बीच में है, तो कोई कॉम्पिटिशन बचता नहीं है। किया सोनेट और वेन्यू के बीच में काफी आते हैं कि कौन सी लें। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, सेफ ज्यादा आज के डेट में Hyundai वेन्यू है, सोनेट उतनी सेफ नहीं है। पर सोनेट की सेल्स काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि Hyundai वेन्यू से लोग उतना खुश नहीं हुए इसके लुक्स को देख के। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। इंजन आपको सेम ही मिल रहा है, पर अगर आपका स्लाइटली सेफ्टी की तरफ भी रुझान है कि भाई बेटर हो जाए काम, तो वेन्यू ले लेना। रही बात न्यू सेल्टोस की, तो मुझे लगता है अगर आपको वैल्यू फॉर मनी सेल्टोस लेनी है, बेस मॉडल उठाओ, आंख बंद करके, यहाँ वहां देखने की कुछ जरूरत नहीं है। ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म है, सेफ्टी पूरी है। सेल्टोस लो, मजे करो, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। पूरी डिटेल्ड वीडियो उसकी मेरे चैनल पे है, वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 15 से 10 स्पॉट की तरफ, जहाँ पे हमें काफी सारी मारुति की गाड़ियां दिख रही हैं। विक्टोरियस है, वैगनआर है, थार है, फ्रॉन्क्स है, वेन्यू है और ऑल्टो भी है। अब देखो अगर आपका बजट कम है तो ऑल्टो लो, आंख बंद करके, वहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उससे बढ़िया कोई गाड़ी है ही नहीं भाई। रही बात विक्टोरियस की, सियरा की, सेल्टोस की, आप लोग डिटेल्ड वीडियो मांग रहे थे, तो यार मुझे आप 2-4 दिन दो, उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने प्लान करी है। क्योंकि हर कार की ना आज की डेट में अपनी अलग खूबी है। पर विक्टोरियस का गेम ये देखो बहुत सिंपल है, ट्रस्टेड इंजन है ब्रेजा वाला। आपको कोई सरदर्द नहीं चाहिए, बढ़िया नेटवर्क चाहिए। आपने गाड़ी ली और आप भूल गए 10 साल आपको क्या है जीवन में क्या नहीं है, तो विक्टोरियस वो वाला सीन है। हालांकि डिटेल्ड वीडियो में बहुत जल्दी करूंगा, तो उस पर बात करेंगे। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10 से 5 नंबर के स्पॉट पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। अगेन मारुति की बहुत सारी दिख रही है। मारुति आर्टिका, स्विफ्ट है, ब्रेजा है, बलिनो, स्कॉर्पियन, विक्टोरियस। मारुति ब्रेजा और विक्टोरियस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ब्रेजा अच्छी गाड़ी है, ले सकते हो, पर फेसलिफ्ट आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो ले लेना। पर मैं होता तो मैं नहीं लेता अभी ब्रेजा, मैं रुकता फेसलिफ्ट के लिए। रही बात विक्टोरियस और ब्रेजा में से मैं कौन सी लेता, अगर जल्दी है, लेना ही है, तो मैं विक्टोरियस ले लेता। क्यों? क्योंकि देखो एक तो नई कार है और साथ ही में अंडर द बूट CNG भी आपको मिल जाता है, अंडर बॉडी CNG। तो मेरा रुझान जो है या मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा रहता है भाई विक्टोरियस की तरफ। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा नहीं रहता ब्रेजा की तरफ, अगर मैं 2026 को देखते हुए चलता हूँ, जब मुझे पता है फेसलिफ्ट आने वाला है। क्योंकि देखो मेन बात तो इंजन का गेम है ना, इंजन तो आपको मिल ही रहा है ब्रेजा वाला, मारुति का सेम भरोसा है, तो टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर इस स्पॉट के बीच में ना स्कॉर्पियन भी आती है। तो भाई अगर आपका बजट ऊपर का है, माइलेज कम आएगी, इंजन पावरफुल होता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि एज अ फैमिली कार स्कॉर्पियो कैसी है। भाई एज अ फैमिली बहुत अच्छी कार है स्कॉर्पियो, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है। देखो माइलेज आप सोचोगे विक्टोरियस वाली आएगी स्कॉर्पियो में, ऐसा नहीं होगा। पावर डिलीवर करने वाली गाड़ी है, पैपी कार है, ड्राइव एंथुसियास्ट के लिए गाड़ी है, तो खर्चा तो मांगेगी, मेंटेनेंस भी ज्यादा है। पर बेस्ट स्कॉर्पियो ही है। विक्टोरियस ब्रेजा का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार को सियारा भी छोड़ दो, आप क्रेटा भी छोड़ दो, स्कॉर्पियो उठा सकते हो तो उठा लो आंख बंद करके। चलो ऊपर चलते हैं, टॉप 5 प्लेयर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है आर्टिका, क्रेटा, पंच, डिजायर, नेक्सॉन। यहाँ पर तो देखो भाई गेम बहुत सिंपल है। नेक्सॉन आज की डेट में परफेक्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि ब्रेजा अपडेट ही नहीं हो रही, तो लोगों के लिए चॉइस बहुत आसान है। CNG में भी बूट स्पेस आ रहा है, GST के बाद बेनिफिट भी मिल गया नेक्सॉन को। तो कोई कंपैरिजन ना बनता नहीं है फिलहाल कि मैं ब्रेजा लूं या फिर नेक्सॉन लूं। फिलहाल के लिए नेक्सॉन क्लियर विनर बनती है, अनटिल एंड अनलेस मारुति कुछ नया काम करे ब्रेजा में लेकर आए। खाली अंडर बॉडी CNG से बात बनेगी थोड़ी सी, पर जितना लास्ट फेसलिफ्ट की डिटेल आई थी
ऐसे नहीं होगा कि भाई आपने वही दे दिया, लोगों को मजा ही नहीं आ रहा, लोग दुखी घूम रहे हैं। वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट्स तो करने पड़ेंगे। फिलहाल विनर मैं नेक्सॉन को ही मानूंगा। हाँ, अगर आपका गोल इंजन है कि भाई मुझे चलानी है 12-13 साल, मैं 1.5-2 लाख किलोमीटर चलाने वाला प्राणी हूँ, तो उस केस में ब्रेजा लेना आप। फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा कि आउटडेटेड है क्या है व्हाटसोएवर। या सबसे बढ़िया जो मैंने रेकमेंड पहले भी किया था, रुक जाओ 2-2.5 महीना रुको, 3 महीना, फेसलिफ्ट आएगा उसको उठाना। रही बात पंच की, टर्बो पंच को इग्नोर मारो, कोई जरूरत नहीं है टर्बो पंच लेने की, नेक्सॉन पे जाओ। कोई जीरो समझदारी है भाई, मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, जिसको बुरी लगती हो बात लगती रहे। पंच टर्बो की कोई ना रिक्वायरमेंट है ना कोई नीड है, नेक्सॉन खरीदो। लॉजिकल बात होगी, रीसेल नेक्सॉन की ज्यादा बनेगी, मैं आपको बता रहा हूँ इन फ्यूचर। पंच टर्बो बेचने जाओगे ना, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड वाले के हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको, किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। कार छोटी है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो 10 लाख लगाए थे, वो बोलेगा भाई साहब 5-6 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू चलती है इसकी। वो आपको काउंटर बताएगा, लेगा आपसे कम में ही 3-4 लाख मिलेगा वो। ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। लास्ट में रही बात आर्टिका की और आपकी क्रेटा की। देखो आर्टिका का सिंपल है, आर्टिका का फिलहाल कोई ना ऑल्टरनेट है नहीं, इतने कम पैसों में आपको कोई नहीं दे रहा 7 सीटर, ट्रस्टेड इंजन नहीं दे रहा, बड़ा सर्विस नेटवर्क नहीं दे रहा। मुझे पता है सेफ्टी नहीं है, पर ऑप्शन नहीं है, जैसा मैंने बोला ऑप्शन नहीं है, आपका बजट कम है तो आर्टिका लेनी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। और लास्ट में जो बोल रहे हैं कि क्रेटा सियारा में से कौन सी लेनी है, जैसा मैंने बोला एक डिटेल्ड वीडियो में लेकर आऊंगा, पर फटाफट से ये बोल देता हूँ, क्रेटा एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। सियारा में अभी इश्यूज आ रहे हैं, टाटा ने कुछ कार्स को रिकॉल भी किया था। 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मुझे खुद चलाने को नहीं मिल रहा। हालांकि जहां मैं जा रहा हूं वहां पर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, उन्होंने बोला सर वेलकम है, आप आओ यहाँ पे देखो। तो आई विल सी, अगर वहां पर 1.5 एन अवेलेबल होता है, 1 या 2 दिन में डाल दूंगा ड्राइव रिव्यू, 1.5 टर्बो का भी डाल दूंगा। अच्छा यार, एक टॉपिक था, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंट वीडियो जो मैंने डाली थी कार ब्रांड सेल्स रिपोर्ट की, वहाँ पे आप लोगों ने पूछा कि यार कुछ चैनल जो है अलग डेटा डालते हैं, वो कोई टाटा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई महिंद्रा को ऊपर दिखाने की, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई मैं अपना बता सकता हूँ, क्योंकि हर बंदे के अपने हार्ड वर्क हैं, हर बंदे की अपनी रिसर्च है, अलग डेटा है। मैं डेटा डालता हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, यानी कि जो मीडिया हाउसेज में आता है। फॉर एग्जाम्पल यार, आपको पता है कि देश में अंबानी अमीर आदमी है सबसे, है ना, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि हमें यही सुनने को मिला है बचपन से। सबने मीडिया में यही बताया कि भाई टाटा हमारे देश की कंपनी है, तो हमने माना है वो हमारे देश की कंपनी है, राइट। अब सडनली आपको पता चले कि भाई देश का अमीर आदमी अंबानी नहीं है, टर्बो जीटी चैनल वाला हिमांशु है, और मेरा लाइफस्टाइल वैसे दिखा दे, रॉयल्स रॉयस दिखा दे, बंगले दिखा दे, तो पब्लिक वो मानने लग जाएगी एक बार को। तो पॉइंट समझो, मैं आपको वही बताऊंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है। अगर वो डेटा गलत आ रहा है तो ब्रांड की ड्यूटी बनती है कि वो जाके उस साइट को सू करे, यानी कि उसको उसके खिलाफ कोई केस करे कि तू गलत डेटा डाल रहा है। तो भाई मैं तो उसके बेसिस पे बताता हूँ, जो मीडिया में आएगा, जो एक्चुअल में रिपोर्ट्स आएंगी, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। बैकएंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है। अब कल को बैकएंड में कोई ये बता रहा है कि भाई जो टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ 5 स्टार आती है वो 5 नहीं है, बैकएंड में पता चला है 4 आती है। पर यार हम तो क्रैश टेस्ट के ऊपर चलते हैं ना, क्योंकि पब्लिकली वो सारा मेंशन किया जाता है कि विक्टोरियस के 5 स्टार आए थे, कि नहीं बैकएंड के हिसाब से तो 2 ही आए थे। तो भाई अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, पब्लिकली तो 5 ही मेंशन हुआ है ना। तो मेरा पॉइंट ये कहता है, आई होप यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। सो ये कहना था। सब्सक्राइब कर लो, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं भी, फिर मुझे भी थोड़े से काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।